राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अलौकिक ग्रंथ चल रहा है। शिष्य सतगुरुदेव से ज्ञान चर्चा कर रहा है। उसमें वो सतगुरुदेव से अलौकिक देश, अमर लोक, सतलोक के सुखों का, उसके आनंद का ज्ञान के माध्यम से उस आनंद को समझ रहा है, यानी उस ज्ञान चर्चा को सुन रहा है जिसमें कल सतगुरुदेव ने उसे ये बताया था कि जो अमर लोक का सुख है वो एक बार मिल जाने के बाद कभी खत्म नहीं होता है, क्योंकि वहां के सुख अमर है, वहां की काया अमर है, वहां के आवास यानी वहां के रहने का स्थान अमर है। वहां पर आत्मा को सब सुख सहज में ही प्राप्त होते रहते हैं। संसार के सुखों के लिए तो उसे हर पल मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन वहां के सुख अमर हैं। अमर ही दीप है, अमर ही आवास है, अमर ही वैराट है। वहां सब कुछ अमर ही अमर है। अब आज की ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव संसार की चीजों का वर्णन करके, उससे तुलना करके यानी कंपैरिजन करके बता रहे कि यहाँ के सुखों में और वहां के सुखों में क्या अंतर है। यहाँ के सुख हर पल मिटते हैं, लेकिन वहां का सुख कभी नहीं मिटता है। वो संसार की हर वस्तु से उसका कंपैरिजन करके बता रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, आ अपनी नहीं चीज पराई, जो चाहे सोई ले जाई। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं शत्रु नहीं मित्र प्यारा। काम किलोल नहीं कोई एको, प्रेम मेल मिलाप करो सुख देखो। काल न पूते जुरा न जापे, नहीं कोप करे नहीं कांपे। सतगुरुदेव संसार की चीज का वर्णन करके कहते हैं कि संसार में जब तक कोई चीज तुम खरीदते नहीं हो या तुम्हारे घर की नहीं है, तब तक तुम उसे अपनी नहीं कह सकते हो। तुम्हें अपनी और पराई चीज में अंतर सिखाया जाता है कि पराई चीज उठाने को चोरी कहा जाता है, लेकिन वहां पर अमर लोक में कोई भी चीज पराई नहीं होती है। वहां की हर चीज तुम्हारी अपनी है। वहां अपना पराया, राग द्वेष निंदा ये सब वहां पर कुछ भी नहीं है। वहां पर आत्मा का जो दिव्य रूप है वो हमेशा बालक के रूप में है। जैसे बालक ब्रह्म का रूप होता है, उसे जो कोई है तो भी ठीक, कोई नहीं है तो भी ठीक। अगर उसे किसी से खेलना होता है, चार बच्चे मिल जाएंगे उसके साथ भी खेल लेगा। अगर कोई नहीं होगा तो खिलौनों से भी खेल लेगा, और कुछ नहीं होगा तो वो खुद ही खुद में अपने आप में हंसकर खुद से ही बातें करके खुश होता रहता है। लेकिन संसार में तुम हर समय अपनी खुशी के लिए, अपने आप को आनंदित करने के लिए ढूंढते रहते हो कि ये कर लूं तो मुझे आनंद मिले, ये कर लूं तो इससे खुश हो जाऊं, ये कर लूं तो इससे मुझे खुशी मिल जाए। लेकिन वहां पर वो बालक की तरह हर समय अपने ही आनंद में रहता है। उसका न कोई शत्रु है, न ही कोई मित्र है, न ही कोई उसका प्यारा है। उसकी अवस्था हमेशा एक सरीसी रहती है। काम किलोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। न कोई मेल न कोई मिलाप, वो सब आत्माएं पवित्र हैं, क्योंकि वहां पर किसी का किसी से कोई राग द्वेष नहीं है। काल न पहुंचे जुरा न जापे, वहां काल की पहुंच भी नहीं है। ना ही वहां पे कोई बुढ़ापा है, ना ही कोई बीमारी है, ना ही कोई शरीर रोगी होता है। वहां पर वो आत्मा दिव्य रूप है। संसार में तो मनुष्य हर समय अपने सुख के उपाय करता रहता है, क्योंकि उसको हर समय कोई ना कोई दुख बना रहता है। कभी शरीर का दुख, कभी मन का दुख, कभी आत्मा का दुख, आदि व्याधि उपाधि, ये तीनों दुख उसके किसी न किसी रूप में बने ही रहते हैं। नहीं कोप करे नहीं कोई कांपे, नहीं वहां पे कोई क्रोध करता है, नहीं उसे वहां पर किसी तरीके का डर होता है। निंद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल के धामा। वहां पर न नींद है, न रात है, न विश्राम है। वो हर समय सुख ही सुख है, क्योंकि वो का ही सुख का धाम गया है। हीरा चौक पुरी जे सारा, हीरा रतन अनंत उजियाला। कैयक चौक नाम अमी कूपा, कैयक एक कल्प वृक्ष
चौक अनूप सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे संसार में हमारे यहाँ चौक बने होते हैं, आंगन बने होते हैं, ऐसे ही वहां उनके निवास के भी जो चौक होते हैं ना, हीरों के, मणियों के, रत्नों के और अनेक ही अमीर रस के कुएं वहां पर बने हुए हैं। कल्प वृक्ष के वहां पर चौक है, चिंतामणि के चौक है। वहां का जीवन हर तरीके से सुखमय बना हुआ है। आगे कहते हैं, मेड़िया चौक लाल कोई नामा, जको जड़ाऊ जड़ो जिणधामा। ये सब चौक अष्ट प्रकारा, एक ही एक भवन के लारा। सतगुरुदेव कहते हैं ये चौक अष्ट प्रकार के हैं, यानी 8 प्रकार के हैं। एक एक भवन के अंदर 8-8 प्रकार के ये चौक बने हुए हैं, जिसमें उन्होंने कल्प वृक्ष बताए, चिंतामणि बताई, संजीवनी बताई, मिणिया बताई, लाल मणियों को बताया, अनेक ही हीरों के, रत्नों के अनेक तरीके के चौक बने हुए हैं। यहाँ पर तो ऐसी एक चीज के लिए भी मनुष्य का सारा जीवन निकल जाता है, तब भी वो ऐसी चीजों को नहीं खरीद पाता है। लेकिन वहां पे उसे हर चीज, हर सुख, सब कुछ सहज में मिलता है और फिर कभी नहीं खत्म होने वाला है। आगे कहते हैं, 16 नाम भवन प्रकारी, सोविद वर्ण सुनाऊं सारी। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि वहां के जो आवास हैं, यानी जो वहां के भवन हैं, वो भी 16 प्रकार के हैं। अब मैं तुम्हें उसका वर्णन करके बताता हूँ। हीर भवन कोई मिण मोताला, रतन भवन कोई पद समलाला, कल्प वृक्ष भवन कई एति, अमृत धारा कई चिंतावण, संजीवन न्यारा, ध्यान भवन भवन कई ज्ञाना, सुख धारा समता विद नाना। अब वहां के भवनों का, वहां के मकानों का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ एक मकान भी बनाने में मनुष्य का पूरा जीवन निकल जाता है, लेकिन वहां मकान भी 16 तरह के बताए जा रहे हैं कि वहां पर हीरे के भवन है, मोतियों के भवन है, रत्नों के हैं, पद्म के हैं, सम के हैं, लालों के हैं, कल वृक्ष के भवन है। कहीं पर अमृत धारा बह रही है, कहीं पर चिंतावणी है, कहीं पर संजीवन के भवन बने हुए, वहां पर ध्यान के भवन, ज्ञान के भवन, सब ही अलग अलग तरीके के और अनेक ही तरीके के बने हुए, और उसमें हर समय सुख की धारा बहती रहती है, समता बनी रहती है, यानी अनंत ही आनंद है वहां पर। वो आनंद कभी भी ना खुटने वाला आनंद है। अब आगे फिर कहते हैं, प्रेम फुआरा आनंद कहूं तो ही, इन विद नाम भवन का होई। वहां पर हर समय प्रेम के फुआरे हैं, हर समय आनंद ही आनंद बना रहता है उनके भवनों में। अब देह का रूप कहत हूं न्यारा, लील विलास करो घर सारा, कोटक सूर रूम उजियाला, सबके गले मोतियन की माला। अब सतगुरुदेव कहते हैं कि अब तक मैंने तुम्हें वहां की चीजें बताई, वहां के भवन बताए, वहां के चौक बताए। अब मैं तुम्हें वहां की देह का भी वर्णन करके बताता हूँ कि वहां की एक एक देह का दिव्य रूप हो चुका है। कोटक सूर रूम उजियाला, यानी करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान उनकी देह हो गई है, और उन सबके गले मोतियन की माला, सबके गले में मोतियों की माला है। यानी ये राम नाम की माला अनंत ही अपने आप वहां पर उनके गले में पड़ी हुई है, उनको करना नहीं पड़ रहा है, वो उसका आनंद हर समय ले रहे हैं। ओ सुन तेज रोम एक माही, असंख संख की गिनती नाही। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि उनके रोम रोम में वो निरंकार की धुन है, उसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती, न उनके सुखों की, न उनके भवनों की, न उनके आवास की। किसी भी चीज का वर्णन करना मुश्किल है, लेकिन मैंने बस संसार से तुम्हें उन सुखों की गिनती बताई है कि संसार के सुख तो मिलकर खत्म हो जाने वाले हैं, लेकिन वहां के अनंत सुख है, एक बार मिलने के बाद कभी नहीं खत्म होते हैं। उसकी देह भी दिव्य हो गई है, वो देश भी दिव्य है, वो आत्मा ने अपना सब कुछ त्याग कर इस संसार में 3 लोगों के जब सुखों को इस आत्मा ने छोड़ा है, तब उस आत्मा का दिव्य रूप हुआ है, तब वो आत्मा उस दिव्य देश, उस अमर लोक, उस अलौकिक देश में आत्मा पहुंची है। और वहां के सुख भी अलौकिक है, जो भोगने पर भी खत्म नहीं होते हैं। आगे सतगुरुदेव और अलौकिक देश का वर्णन करके कहते हैं
कि वहां की काया दिव्य हुई है, तो वहां की उस अगम आवाजों में उस आत्मा का कैसा प्रकाश है। अगम आवाजा गैब की गरज रहो बैराट, भवन भवन में चानड़ो बदन करे भरलाट। उस लोक में गैबाऊ गर्जना हो रही है। जो धुन वहां उस अमर लोक में बज रही है ना, वही धुन यहाँ मृत्यु लोक में जो आत्मा हंस हो गई है, जो आत्मा दिव्य हो गई है, वो आत्मा उस अमर लोक की धुन यहाँ पे मृत्यु लोक में सुन रही है। उसके चेहरे पर ये निर्मल नूर बरस रहा है, उसकी काया दिव्य काया हो गई है। उसके भवन भवन में यानी उसके रोम रोम में उस आत्मा के दिव्य प्रकाश हो जाता है। दिव्य रूप मुख भल हले बरसे निर्मल नूर, नकचक विच सुखराम कहे ऊगा कोटक सूर। वहां की काया का दिव्य रूप है, उसके मुख पर भलभलाहट है, यानी एक अलग ही तरीके का जिसे कहा जाए तेज है उस आत्मा का। वो निर्मल नूर बरसता रहता है, पूरे शरीर में करोड़ों सूर्य के समान उस आत्मा के अंदर प्रकाश है। इसी जिगमिग भवन में अरस परस दीदार, आत्मा ऐसे जिगमिग भवन में अब आत्मा उस परमात्मा का दीदार कर रही है। हर समय उस परमात्मा के, वो जैसे आईने में अपना मुख देखा जाता है ना, ऐसे वो आत्मा उस परमात्मा के दर्शन कर रही है। नित दूल्हा सुखराम कहे मोड़ बंधे नर नार। सतगुरुदेव इसकी तुलना इस तरीके से कर रहे हैं जैसे संसार में किसी की शादी होती है तो दूल्हे को कैसे तैयार किया जाता है, उसको कपड़े हाथ से पहनाए जाते हैं, नहलाया भी जाता है, उसकी हर चीज को व्यवस्थित किया जाता है, उसे खाना पानी सब कुछ हाथ से खिलाया जाता है। ऐसे किया जाता है जैसे राजा की तरह उस दूल्हे को सजाया जाता है। उसके कार्य सारे जैसे राजा के लिए किए जाते हैं वैसे किए जाते हैं। उसे कोई चीज मांगनी नहीं पड़ती है, न ही कहना पड़ता है, सब कुछ उसे अपने आप मिलता चला जाता है। ऐसे ही जो आत्मा दिव्य स्वरूप हो जाती है तो उस अमर लोक में उस आत्मा को सहज में ही वो सारे सुख मिलते हैं। अमर बस्तर नित नवा सदा सुगंधी चीर, वहां के वस्त्र भी अमर हैं, उनमें से हमेशा सुगंध आती रहती है। यहाँ के वस्त्रों पे तो फिर भी परफ्यूम छिड़कनी पड़ती है, इत्र छिड़कना पड़ता है, लेकिन वहां की काया अमर है, दिव्य काया है, तो वहां के वस्त्र भी अमर हैं और उन वस्त्रों में से हमेशा खुशबू आती रहती है। जड़े पनंगा प्रेम का हंसता ढल के हीर, जब वो ऐसी आत्मा दिव्य आत्मा जब हंसती है तो उसके मुख से हीरों की बरसात होती रहती है। अनंती प्रेम अनंती आनंद अनंती सुख, जिसका कोई वार पार नहीं है। इतना सुख है उस अमर लोक में, आनंद लोक में, अलौकिक देश में। इस तरह सतगुरुदेव ने हमें उस अलौकिक देश के सारे सुखों का वर्णन करके बताया है और ये भी कहा है कि हे आत्मा, अगर तू ऐसे सुख को, ऐसे आनंद को पाना चाहती है तो वो भक्ति कर जिससे तेरा ये जन्म मरण छूट जाए। ये अनंत युगों से आत्मा तो पुरानी है, लेकिन शरीर हर बार वो नया लेकर इस संसार में आ जाती है, किसी न किसी शरीर में जन्म लेकर आ जाती है। तो इस शरीर को ही का ही जन्ना और मरना खत्म करना है। आत्मा तो परमात्मा में मिलकर एक होगी। तो ऐसे ज्ञान की शरण ले लो। ऐसा ज्ञान केवल ज्ञान है और इस केवल ज्ञान से ही केवल का बीज आता है और वो केवल का बीज यानी ये सच शब्द ही इस आत्मा को अमर लोक ले जाएगा, जहां के सुख कभी खत्म नहीं होते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है।
श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।